कह रहे थे कि जो स्टोन है एक वक्त में जो बॉडी पे एक ही स्टोन होना चाहिए। क्या अगर किसी ने 2-3 स्टोन इकट्ठे पहने हुए अपनी फिंगर्स में तो वो अच्छा नहीं रहता है? देखिए, मैं बेसिकली सिर्फ अपनी पर्सनल बात करूंगा। मेरा 100% बिलीव स्टोन्स के ऊपर नहीं है। वो इसलिए नहीं क्योंकि रिलीजन के एतबार से भी हम बात कर लें और दूसरे एंगल से, लेकिन एक इल्म के एतबार से स्टोन्स का हमारी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट होता है, क्योंकि इसमें से जो रेडिएशन निकलती है, कलर निकलते हैं, वो हमारे ऑरा के को अच्छा भी कर सकती हैं, बुरा भी कर सकती हैं। तो ऐसी कोई चीज़ हमें बगैर किसी की इजाज़त के नहीं पहनना चाहिए। अगर एक कैलकुलेटेड वे के अंदर हो, जैसे अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बताते हैं आपको फलानी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इसी तरह से स्टोन्स भी है आपके लिए मेडिसिन है। अगर आपने बहुत सारे स्टोन्स पहने हुए, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि कलर्स वगैरह मिलाते हैं, काफ़ी सारे कलर्स मिलाते हैं तो ब्लैक रंग बन जाता है। अब आपको ब्लैक कलर की ज़रूरत है ही नहीं। आपने काफ़ी सारे कलर पहन लिए, वाइट भी पहन लिया, येलो भी पहन लिया, ऑरेंज भी पहन लिया, ग्रीन भी पहन लिया। इन सबको जब हम कॉम्बिनेशन करेंगे, ब्लू भी पहन लिया, वो ब्लैक रंग बन जाएगा। एक्चुअली फॉर एग्जाम्पल आपको कलर चाहिए वाइट एंड येलो, तो अब आपको वाइट एंड येलो रंग के पत्थर सूटेबल रहेंगे, ना कि जो है आपको ये सारे आप पहन लेंगे तो वो ब्लैक हो गया। कोशिश ये होनी चाहिए कम से कम स्टोन्स पहने अगर किसी का बिलीव है, और स्टोन्स को चेक कर लेना चाहिए आपके लिए फेवरेबल हैं या नहीं। अब मैं शौकिया तौर के ऊपर कभी कभार कोई स्टोन्स पहन लेता हूँ, लेकिन जनरली मैं नहीं पहनता। अगर जैसे कभी कोई मूड हुआ जो है ना, मैंने काफ़ी सारे स्टोन्स चेक किए, लेकिन मेरी लाइफ के ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि उसके ऊपर 100% बिलीव नहीं है। जिन लोगों का बिलीव स्टोन्स के ऊपर है उनकी लाइफ के अंदर उसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है, लेकिन उसको चेक ज़रूर कर लीजिए। अगर आप नॉन मुस्लिम है तो जो मैंने अभी मेडिटेशन की टेक्निक बताई है उस तरीके से आप चेक कर सकते हैं स्टोन्स को। लेकिन अगर आप मुस्लिम हैं तो फिर उसके लिए आप ये कर सकते हैं, अपने वही सिरहाने के ऊपर रख के राइट साइड के ऊपर आपका हाथ राइट आपके सर के नीचे होगा, दुरूद शरीफ पढ़िए 101 मरतबा, और जो है फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगिए कि या अल्लाह पाक ये स्टोन मेरे लिए फेवरेबल है या नहीं, मुझे प्लीज़ आप गाइड करिए। दुरूद शरीफ 101 मरतबा ज़रूर पढ़कर, और फिर जैसे ही जो भी आपको रिज़ल्ट मिले, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हस्ब तौफीक सदका खैरात ज़रूर कर दीजिएगा। अभी लास्ट कॉलर जो थे उनसे भी मैं ये कहूँगा कि जब आपको रिज़ल्ट पता लग जाए तो चैरिटी ज़रूर कर दीजिएगा किसी भी रिलीजियस प्लेस के ऊपर, चाहे वो 1 पैनी हो, 1 पाउंड हो, हस्ब तौफीक जो भी आपके लिए हो। जब भी आपको कोई मैसेज मिलता है जो है ना डिवाइन इंट्यूशन के ज़रिए, तो वो आपकी जो उसके लिए आपके लिए वो कोई आपसे प्राइज़ नहीं मांगते, लेकिन वो दूसरों की हेल्प चाहती हैं, जितनी भी सुप्रीम इंटेलिजेंस है। तो आप ज़रूर सबका खैरात कर दीजिएगा, आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। जी, आपने भी कहा कि स्टोन्स जो होते हैं वो बात फिर घूम फिर के वहीं पे आ जाती है कि एक वक्त में बॉडी पे एक ही स्टोन होना चाहिए। और आपने साथ ये भी कह दिया कि पर्सनली तौर पे आपका स्टोन्स पे कोई बिलीव नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको स्टोन्स का, कुछ देर पहले इस बात का जिक्र हुआ था कि बहुत शौक होता है, उनको बहुत इंटरेस्ट होता है इस चीज़ में, तो इसका नुकसान है भी होता है अगर काफ़ी सारे स्टोन्स पहने हुए हों तो? बिल्कुल। अगर देखिए वही बात है, इंसान की अगर आप देखें, इंसान बहुत सारी चीज़ों का मुरक्कब है। अब ये बहुत नॉलेजफुल एक बात ये बताने के लिए चलूँ, देखें जब अल्लाह ताला ने कायनात की क्रिएशन की तो सबसे पहले जो बने वो ज़मीन आसमान, ये वो चीज़ें बनी जो कि इंसान नहीं था, ना हैवान थे, जो है ना जमादियात जिसको हम कह सकते हैं। अब वो बनने के बाद फिर कैटेगरी आ गई हमारे नबातात की, मसलन जो है फिर उसके बाद आ गए हम दरख्त, पेड़ पौधे आ गए। जब वो कैटेगरी क्रॉस कर दी उसके बाद जानवर आ गए, जो है ना हम डायनासोर एज के बारे में बात करते हैं, एप्स की एज के बारे में बात करते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के बात करते हैं। उसके बाद आ गया इंसान, इनके लास्ट कैटेगरी हमारी इंसानों की आ गई। तो अगर हम बात करें जैसे जब आसमान ज़मीन था, सिर्फ उस वक्त की बात करें तो पौधे आए। अब पौधों की ज़रूरत के मुताबिक आसमान ज़मीन के जो अनासर थे वो उनमें मिले। मसलन ये केमिस्ट्री की एक फॉर्मेशन बनती जाती है, हर एक चीज़ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। फिर जब जानवर आए तो जानवरों के लिए यूज़ करने के लिए पेड़ पौधे पहले से मौजूद थे, क्योंकि उनको खाना पीना था। तो अब उसके बाद जब इंसान आए तो इंसानों के लिए जानवर भी मौजूद थे, खाना खाने के लिए पौधे भी मौजूद थे। इंसान दोनों चीज़ों को खा रहा है। फिर ज़मीनी चीज़ें भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, एयर भी अपने अंदर ले रहा है, गैसेस भी सब ले रहा है। तो इंसान हर चीज़ का कॉम्बिनेशन है। अब फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान की बॉडी के अंदर जिंक बहुत ज़्यादा है, जो है बहुत सारी जो है ना केमिकली चीज़ें हैं, अगर जिंक बहुत ज़्यादा है तो फिर अगर वो और ज़्यादा जिंक वाला कोई ऐसा स्टोन या कोई ऐसी कॉम्बिनेशन का स्टोन या कोई चीज़ अपने पास ऐसी रखे जिसमें जिंक की तादाद ज़्यादा है, तो उसके लिए नेगेटिव हो जाएगा। उसको चाहिए कि जो है जिंक उसकी बॉडी से कम हो ताकि नेगेटिविटी दूर हो उसके लिए। इसलिए बड़ी ये जो है
डीपली कैलकुलेशन है, बहुत सारी चीज़ें हमें देख समझ कर फिर काम करना पड़ता है। लोग ये चीज़ें नहीं समझते, जो है स्टोन्स पहन के किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, जबकि जैसे अगर मैं अपने सिस्टम के ऊपर बात करूं, हमारे लिए जो 1 to 9 नंबर्स हैं तो वो हर एक के लिए फिक्स होंगे। अब बहुत सारे कॉलर्स ये देखेंगे, आज ज़्यादातर जिन लोगों की कॉलें आई वो 7 नंबर वालों के लिए ज़्यादा आई, तो मैंने सबको पर्ल ही रिकमेंड किया। अब लोग ये कहेंगे कि जी एक ही स्टोन ये बता रहे हैं, वो एक स्टोन बताने का मकसद ये नहीं कि वैरायटी, हमें ये नहीं कि प्रोग्राम को करने के लिए आप लोगों को डिफरेंट चीज़ें बता दीजिए, जो उनके लिए सूटेबल है आपने वो चीज़ बतानी है। वरना आमतौर पर लोग ये करते हैं कि अगर हाँ जी 2-4 बातें किसी को बताई, फिर उसमें वैरायटी लाने के लिए डिफरेंट उपाय, आजकल एक चीज़ कही जाती है जो है, तो रेमेडीज़ जो हैं बेहतर, अब लोग ये करते हैं कि हर एक को डिफरेंट बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप डीपली रिसर्च के ऊपर बात करें तो जो 1 to 9 डिजिट्स हैं उनके लिए, सबके लिए एक फिक्स कैलकुलेशन है। उस कैलकुलेशन के मुताबिक ही आपको स्टोन या जो है आपको मेटल या आपके लिए डेज, हर चीज़ एक फिक्स वैल्यूज़ के ऊपर होते हैं। जिस मेथड के ऊपर मैं फॉलो करता हूँ